नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं होने दूंगी। आज मैं अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग करके अपने पिता और बहन की रक्षा करूंगी। मैं इस पर्वत से अपने पिता और बहन के साथ नीचे कूद जाऊंगी। सीते, श्री राम जय राम तुम ये क्या करने जा रही हो देवी सीता? स्वामी, मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। आज मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना ही होगा। अपनी शक्तियों के बल से अपने पिता एवं बहन उर्मिला की रक्षा करनी ही होगी, अन्यथा अनर्थ को टालना असंभव हो जाएगा। प्रभु सीता, मैं जानता हूँ कि तुम जो करने की सोच रही हो वो शक्ति से उन्मुख होकर नहीं सोच रही हो, अपितु संतान धर्म से प्रेरित होकर सोच रही हो। श्री राम। किंतु सीता, यदि आज तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी शक्तियों का भेद उनके सामने खुल जाएगा। फिर क्या होगा? आज के उपरांत तुम उनके लिए पुत्री सीता नहीं अपितु देवी लक्ष्मी हो जाओगी। उनकी पुत्री विलुप्त हो जाएगी और तब इस धरती पर हमारा मिलन भी संभव नहीं हो पाएगा। इस संसार से अधर्म का नाश करने हेतु हम साथ मिलकर जो लीला रचने वाले हैं उसका आधार भी समाप्त हो जाएगा। फिर मैं क्या करूं भगवान? अपने परिजनों का संकट मुझसे देखा नहीं जा रहा, कैसे मैं उनकी रक्षा करूं? जय राम। सीता, नियति निर्धारित है। हम मानव होने के नाते विचलित अवश्य हो जाते हैं, किंतु कर कुछ नहीं पाते। श्री राम 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 जय राम। प्रत्येक प्राणी नियति की निर्धारण चक्र में बंधा हुआ है सीता। होगा वही जो वो करेगी। किंतु सीता, तुमसे मुझे एक वचन की अभिलाषा है। आदेश कीजिए प्रभु। तुम मुझे वचन दो कि आने वाले समय में चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो, तुम कभी भी किसी भी रूप में अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग नहीं करोगी। राम राम जय राम 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 श्री राम। तुमने मानव कुल में जन्म लिया है सीते, इसलिए मानव जीवन के अनुसार ही तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन जीना होगा। श्री राम राम जय राम राम। ऐसा करके तुम एक स्त्री की मर्यादा को स्थापित करोगी। वचन दो सीते। जय राम। जो आज्ञा स्वामी, ऐसा ही होगा। मैं कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगी। एक साधारण स्त्री की सीमाओं में रहकर ही जीवन यापन करूंगी। राम सिया लक्ष्मी नारायण, 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 राम सिया लक्ष्मी नारायण। दीदी, अब क्या होगा दीदी? रावण हमें मार डालेगा। नहीं मारेगा बहन उर्मिला। प्रभु पर आस्था रखो, प्रभु हमारे साथ हैं। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हमारी भी करेंगे। आओ प्रभु का स्मरण करें। अगर कोई आधार नहीं होता, सबसे सबल उनका ही आधार होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करेंगे।
शक्ति स्वरूपा मात जाने की, चिर संगिनी करुणा निधान की। ध्यान मग्न होकर निज मन में तू भी है प्रभु के सुमिरन में। स्वयं ही समर्थ है रक्षा में, किंतु बधी जग मर्यादाओं में। प्रभु स्वयं जिसके रखवारे, काल भला क्या उसको मारे। ओ काल भला क्या उसको मारे, काल भला क्या उसको मारे। अहो भाग्य हमारे, जो हमें माता सीता के इस रूप के दर्शन हुए। मेरा जीवन सफल हो गया। जय माता लक्ष्मी, जय माता सीता। माता सीता, अपने इन श्री चरणों में अपने सेवा का प्रणाम स्वीकार करें। मैनाक पर्वत, मेरे सम्मुख आओ। मैनाक पर्वत, आओ मेरे सम्मुख। वानर बालक, कौन हो तुम? तुम्हारा काल, तुम्हारा काल। मूर्ख बालक, काल के समक्ष खड़े होकर काल को परिभाषित करते हो। अब जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश मैं तुम्हारा करूंगा यदि तुम इसी क्षण धरती पर नहीं उतरे। मूर्ख बालक, आदेश देने की भूल कदापि नहीं करना। मैं नाग हूं, मन का राजा। इस धरती पर मुझे कोई नहीं रोक सकता, कदापि कोई नहीं रोक सकता। अब तुम मुझे सीता को रावण के पास ले जाने से नहीं रोक सकते। जय श्री राम। हनुमंत हटीले, बैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु ऐसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली। अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली। जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली। रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली। पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली। भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। मैनाक, तुम कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर लो, तुम यहां से हिल नहीं पाओगे।
महाबली काका, मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ कि मारुति कहाँ है, किंतु आप है कि उत्तर ही नहीं दे रहे। कहाँ गया है मारुति, वो भी अचानक बिना बताए? बस मारुति आता ही होगा पुत्री। जब वो आ जाए तो स्वयं ही उससे पूछ लेना। मुझे भी भली भांति जानकारी नहीं है। हाँ। अच्छा, आपको मारुति के बारे में जानकारी नहीं है? आश्चर्य। सत्य कह रहा हूँ पुत्री अंजना, मुझे जानकारी नहीं है। कुछ तो बात अवश्य है। मैंने जब पहले इनसे रुकने को कहा तो इन्हें देर हो रही, और अब है कि ये इस आश्रम में कब से रुके हुए हैं। जब ये दोनों साथ होते हैं तो कोई ना कोई खेल मुझसे अवश्य खेलते हैं, मुझे भ्रमित करते हैं और मैं भी भ्रमित हो जाती हूँ। किंतु इस बार मैं इनके बहकावे। पुत्री कुछ नहीं महाबली काका, मैं तो यात्रा के बारे में सोच रही हूँ। यात्रा इतनी लंबी है ना, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना भोजन हेतु हम कुछ चुकंदर इकट्ठा कर ले। और आपको तो धरती खोदकर चुकंदर निकालने का अभ्यास भी है ना? माता, आज आपने अपने दर्शन देकर मेरा जन्म सफल कर दिया माता। मैं कब से लालायित था आपके दर्शन पाने को, वो लालसा आज पूर्ण हुई माता। शब्द रुंध गए हैं मेरी माता, मेरे कंठ की वाणी रुंध गई है। आपका सेवक आज कृतार्थ हुआ माता। महाराज, नेत्र खोलिए महाराज। अब सब कुछ सुरक्षित है, आप धरती पर हैं महाराज। कौन हो तुम वानर बालक, अपना परिचय दो। महाराज, मैं केसरी नंदन मारुति हूँ। तुम वानर राज केसरी के पुत्र हो? जी महाराज। किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, हम शिवरात्रि के महायज्ञ में सम्मिलित होने ऋषि परशुराम के आश्रम जा रहे थे। फिर मेरी दृष्टि आप लोगों को ले जाते इस मैनाक पर्वत पर पड़ी, इसीलिए आपकी सहायता हेतु मैं आ गया। किंतु यह सब तुमने कैसे किया? महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है प्रभु ने किया है। उस प्रभु ने जिसकी भक्ति में आप लीन थे। उस करुणानिधि प्रभु को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाराज, प्रभु की कृपा से अब सब कुछ सामान्य हो गया है। अभी हमें शीघ्र ही यहाँ से जाना चाहिए महाराज। हाँ पिताश्री, शीघ्र यहाँ से चलिए। हाँ, आइए सीते।
पुत्री अंजना, इतना चुकंदर तो पर्याप्त है ना रास्ते के लिए? हाँ हाँ, पर्याप्त तो है, किंतु काका यूं ही बैठकर व्यर्थ में समय गंवाने से तो अच्छा है कि मारुति के लौटने तक हम और चुकंदर इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ यात्रा में तो काम ही आएंगे ना। हाँ हाँ, 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 हाँ। क्या हो गया है? महारानी भी है ना, इसीलिए लगता है कि वो हमारी चाल समझ गई है। प्रभु कहाँ रह गए आप? शीघ्र आइए, मेरी अवस्था बड़ी दयनीय हो गई है। शकरकंद निकालते निकालते शीघ्र आइए प्रभु। माता, महाबली काका, हाँ? ये आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? अंजना, वो देखो, मिथिला के महाराज जनक और उनकी पुत्रियां सीता और उर्मिला। महाराज, ये है देवी अंजना। देवी, इस जनक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये मेरी पुत्री सीता और ये उर्मिला। आज यदि आपका पुत्र मारुति ना होता तो हम सब जीवित ना होते। हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरिसीसा, बजरंग बली, बजरंग बली। मारुति ने आपके जीवन की रक्षा की है? कब, कैसे, कहाँ, और वो कहाँ है? वो कैसा है? देवी, मैं एक माँ की ममता समझ सकता हूँ, किंतु आप चिंता ना करें। आपका पुत्र मारुति सकुशल है। किंतु वो है कहाँ? वो हमें वन में मिला था। हम परशुराम जी के आश्रम में शिव के महायज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्ते में मैनाक पर्वत ने छल से हमारा अपहरण कर लिया और लंका ले जाने लगा। देवी, यदि मारुति ना होता तो आज भारी अनर्थ हो जाता। हम तीनों जीवित ना होते देवी। किंतु वो अभी तक क्यों नहीं लौटा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी संकट में? माता, चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र सुरक्षित हैं। वे बस अभी आते ही होंगे।
मैनाक पर्वत, मेरे सम्मुख आओ। मैनाक पर्वत, सामने आओ। आज मैंने तुम्हारा अंत ना किया तो कहना। वानर, आज तूने मेरे उद्देश्य को असफल कर दिया, इसलिए आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, क्षमा करे देव, क्षमा करे। मुझ पापी को दर्शन दे दो। मैं समझ गया प्रभु कि आप कोई साधारण प्राणी नहीं है, क्योंकि कोई भी साधारण प्राणी या मनुष्य मैनाक की शक्तियों से युद्ध नहीं कर सकता। मैं तब तक आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा प्रभु, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते, मेरे पापों का नाश नहीं करेंगे। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। महादेव, नमः शिवाय च नमः शिवाय, शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः। क्षमा करे महादेव, क्षमा करे। मैं अपने अहंकार में आपको नहीं पहचान सका प्रभु। महादेव, मुझे क्षमा करे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, उठो मैनाक। मैनाक, मैं तुम्हें लेकर एक सत्य समझने में असमर्थ हूँ कि तुम इतने बड़े धर्मराज हिमालय के पुत्र एवं देवी पार्वती के भाई होने के पश्चात भी अधर्मी रावण के मार्ग पर कैसे चल पड़े। हे शिव के रुद्र अवतार हनुमान,
मैं अपनी शक्तियों के अभिमान में सब कुछ भूल गया था और अपने में डूबे रहने के कारण अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। एक समय की बात है प्रभु कि देवासुर संग्राम में कुछ घायल असुर हिमालय में छुपने के लिए आए और उन्होंने मुझसे शरण मांगी और मैंने उन्हें स्वीकृति दे दी। प्रभु, तुम लोग यहाँ निश्चिंत रहो, तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित हो, क्योंकि यहाँ हिमालय का राज है, देवताओं का नहीं। मैनाक! पिता हिमालय, तुम इन लोगों को शरण नहीं दे सकते। इन लोगों के लिए हिमालय में कोई स्थान नहीं है। अब पिताश्री, आप समझने का प्रयत्न करें। ये लोग शरणागत हैं और शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये लोग अधर्मी हैं और अधर्मी हमारे मित्र कदापि नहीं हो सकते। पिताश्री, आपको इन असुरों को शरण देनी होगी। नहीं मैनाक, तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हिमालय ही इंसान का है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। पिताश्री, यदि यहाँ आप ही का राज चलेगा तो मेरा रहना यहाँ बिल्कुल व्यर्थ है। मैं जा रहा हूँ पिताश्री, और तब तक लौटकर नहीं आऊंगा जब तक इस संसार में अपना अस्तित्व सिद्ध ना कर दूं और संपूर्ण पर्वतों का राजा ना बन जाऊं, चाहे उसे प्राप्त करने के लिए मुझे कोई भी मार्ग पर चलना पड़े, चाहे वो अधर्म का हो या धर्म का। मैं जा रहा हूं पिताश्री। और उस दिन के बाद मैं अपने असुरों के साथ असुर माता केकसी के पास चला गया। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ध्यान दिया। उस उपकार के ऋण के बदले मैं दबता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और आज मैंने इतना बड़ा पाप किया प्रभु, इतना बड़ा पाप किया। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है प्रभु। मैं जीने योग्य नहीं हूं प्रभु। मेरा अंत कर दो प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा अंत कीजिए प्रभु, अंत कीजिए। मैनाक, मृत्यु किसी भी पाप, किसी भी अपराध का अंत नहीं है, अपितु पाप का प्रायश्चित होना चाहिए और तुम्हें अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित अवश्य करना होगा। हाँ प्रभु, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रभु, मेरी एक ऐसी विनती है कि मुझे ऐसी जगह फेंक दे प्रभु, जहाँ से मैं इस संसार के सम्मुख अपना मुख ना दिखा सकूं। मेरा उद्धार करे प्रभु, मेरा उद्धार करे। मैनाक, प्रायश्चित के स्वरूप को तुमने स्वयं चुना है, इसीलिए मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हें समुद्र की अतल गहराइयों में भेज दूंगा, जहाँ ना तो ये पूरा संसार तुम्हें देख पाएगा, ना ही तुम वहाँ से बाहर आ पाओगे। उत्तम है प्रभु, उत्तम है मेरे पापों का प्रायश्चित। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। पापियों पर इतनी कृपा प्रभु, सत्य आप धन्य है, आप धन्य है प्रभु, धन्य है। जय श्री राम। शरण प्रभु की आए,
तरते भव भय से। नाथ शरण में आया, अपने पापों पर पछताया। प्रभु ने उसे स्वीकार किया है, पापी का उद्धार किया है। प्रभु ने उसे स्वीकार किया है, प्रभु ने उसे स्वीकार किया है, पापी का उद्धार किया है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। प्रणाम प्रभु। जय बजरंग बली, जय बजरंग। मैनाक, यही सागर तुम्हारा प्रायश्चित स्थल है। आज से तुम अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित यहीं रहकर करोगे, और यही प्रायश्चित स्थल तुम्हारी मुक्ति का भी स्थल होगा मैनाक। मेरी मुक्ति प्रभु? मुझ पापी की मुक्ति प्रभु? मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। हाँ मैनाक, तुम्हारी मुक्ति भी होगी। श्री राम का हेतु इस सागर के ऊपर से लंका जाते हुए जब मैं एक पल तुम पर बैठकर विश्राम करूंगा, उसी पल तुम्हारी मुक्ति होगी मैनाक। प्रभु, मैं आपके आने के एवं मुझ पर विश्राम करने के उस पल की प्रतीक्षा करूंगा प्रभु, प्रतीक्षा करूंगा। आप आशीर्वाद दे प्रभु, मुझे प्रायश्चित करने के लिए आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद। बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बस 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 पुत्री बस। मारुति आ जाता तो सब साथ ही भोजन करते, है ना पिताश्री? हाँ, किंतु भूख कितनी तीव्र लगी है कि भोजन अनिवार्य है। कहाँ चले गए थे मारुति? देखो, सभी तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ, मैं ये पुष्प लाने गया था। पुष्प? किंतु ये पुष्प किसके लिए? देवी सीता के लिए माँ। देवी सीता माता गौरी का पूजन करती है ना, तो पूजन में पुष्प चाहिए ना माँ? हाँ, ये सत्य कह रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया मारुति, जो ये पुष्प ले आए।
राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण।